हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्लाइडर इन एंड्रॉयड। तो बेसिकली स्लाइडर जो है वो एक मटेरियल डिज़ाइन कंपोनेंट है। तो ये हम एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यू में से अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है ना, तो उसके लिए हम स्लाइडर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये एक मैंने सिंपल सा एक बहुत ही बेसिक सा सैम्पल प्रोजेक्ट लिया है। तो इसमें हमारे 3 स्लाइडर हैं जो जिनकी रेंज जो है वो 0 टू 255 है। और इसमें से हम अपनी RGB वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और उन RGB वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा कलर होता है वो हमारा इस फ्रेम के अंदर विजिबल होता है। तो ये आप भी क्रिएट कर सकते हैं अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है स्लाइडर की। तो अब इस वीडियो में भी हम एकदम बिगिनर लेवल का हम देखने वाले हैं कि स्लाइडर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और उसे हम कस्टमाइज़ करेंगे, उसकी लेबल को थोड़ा कस्टमाइज़ करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम एक सिंपल सा जो हमारा ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है हेलो वर्ल्ड। तो इसमें जो हम हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट उसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लाइडर। इसमें हम बस बेसिक देखेंगे और थोड़ा उसे कस्टमाइज़ भी करेंगे। तो सबसे पहले स्लाइडर को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने से पहले हमें एक दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप बिल्ड और क्रिएटर फाइल में जाइए अपनी प्रोजेक्ट वाली, उसमें रिपॉजिटरी के अंदर ये गूगल ऐड कर दो। ठीक है, और जो मॉड्यूल वाली दूसरी फाइल है उसमें ये वाली डिपेंडेंसी ऐड कर दो, एंड्रॉयड डॉट मटेरियल वाली ये डिपेंडेंसी ऐड कर दो। तो बेसिकली जब आप कोई भी न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हो रखी रहती हैं। तो बेसिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके केस में नहीं है तो ये दोनों आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी XML फाइल में। तो इसमें हम सबसे पहले अपना स्लाइडर इंक्लूड करते हैं। तो वो हम कुछ इस तरह करेंगे। इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ मैच पेरेंट और हाइट दे देता हूँ रैप कंटेंट। तो ये हमने अपना स्लाइडर XML में ये इंक्लूड कर लिया है। तो अब जो स्लाइडर होता है उसकी एक रेंज होती है, एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है और उसकी एक जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अभी हमें स्टार्टिंग और मैक्सिमम वैल्यू ऐड करनी होगी इसमें। ठीक है, तो उससे पहले मैं जो है इसके कॉन्स्टेंट सेट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, इसे हम सिंपल रखते हैं। तो अब मैंने इसे कॉन्स्टेंट सेट कर दिया। अब हमें इसकी रेंज जो है वो स्पेसिफाई करनी होगी। तो जो हमारी जो रेंज होगी वो होगी, जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी हमारी वैल्यू फ्रॉम, हमारे केस में वो होगी 10 ओके। एंड जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी वैल्यू टू 70। तो हमने अपनी रेंज स्पेसिफाई कर दी है। तो अब ये जो स्लाइडर है वो स्टार्ट होगा 10 से और एंड जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 70 तक। अब मैं इस प्रोजेक्ट को अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो स्लाइडर है इसकी जो वैल्यू हमें विजिबल हो रही है 10 से स्टार्ट हो रही है और 70 तक आ रही है। ठीक है, तो अब हमने इसकी रेंज सेलेक्ट कर दी। पर ये जो है ये स्लाइडर जो है अभी कुछ ये टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे अभी अपनी कॉटलिन कोड में हम लिखेंगे इसका कोड। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया स्लाइडर का, हमने उसे इंक्लूड कर दिया अपने XML में। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। तो अब हम आ गए अपनी मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन फाइल में। इसमें हम स्लाइडर जो है उसमें लिसनर सेट करेंगे और इस प्रोजेक्ट में मैं डेटा बाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो स्लाइडर यूज़ करने से पहले मैं जो स्लाइडर है उसमें एक ID दे देता हूँ, वो मैं देना भूल गया। इसका मैं नाम दे देता हूँ माई स्लाइडर। ठीक है, और जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसमें टेक्स्ट व्यू टू ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट ID एडेड है। तो अब हम इस स्लाइडर पे लिसनर ऐड करते हैं। ऐड ऑन स्लाइडर टच लिसनर। इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा, इसका टाइप होगा स्लाइडर डॉट ऑन स्लाइडर टच लिसनर। ठीक है, तो ये जो लिसनर है इसके अंदर हमारे दो मेथड हैं जो हमें ओवरराइड करने होते हैं। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जो हमारे दो मेथड हैं वो है एक ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच और एक है ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच। तो ये हम दोनों ही यूज़ करेंगे अपने इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों फंक्शंस को देखने के ये करते क्या है ये दोनों मेथड एक्चुअली। तो सबसे पहले जो ये है ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू टू का जो साइज़ है डॉट टेक्स्ट साइज उसे मैं इक्वल कर दूंगा स्लाइडर। ये जो हमारा स्लाइडर है इसकी हेल्प से हम जो स्लाइडर की जो वैल्यू है उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्लाइडर डॉट वैल्यू, तो जो हमारी स्लाइडर की वैल्यू होगी वो सेट हो जाएगी, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसकी जो साइज़ है उसमें सेट हो जाएगी। जो अगले से हमारे स्लाइडर की वैल्यू 50 है तो टेक्स्ट व्यू जो है जो टेक्स्ट है हमारा उसका जो साइज़ होगा वो 50 हो जाएगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं इस स्लाइडर को टच यहाँ मिडल से करता हूँ स्टार्ट, जैसे लेट्स से मैंने यहाँ से मैं क्लिक यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ मैंने क्लिक करा, टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ हुआ। अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। और मैं अभी से यहाँ पे रिलीज़ कर दूँ तो ये हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है वैसे का वैसा ही है। तो ये जो मेथड है ये हमारा तब रन होता है जब हम
स्लाइडर को टच करते हैं ना, ये तब हमारी ये वैल्यू सेट हुई। अब उसके बाद हम कुछ भी करते रहें तब ये रन नहीं होगा, ये वाला जो ये लाइन ऑफ कोड है ये हमारी रन नहीं होगी। जैसे ही हम उसे टच करेंगे तब रन होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो सिमिलरली ये जो है ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच, मैं इसे कट करके यहाँ कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसे यहाँ से मिडिल से स्लाइड करना स्टार्ट करूँ, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ इसमें। अब मैं इसे यहाँ पे एंड में ले जाके इसे रिलीज़ करता हूँ, मैंने छोड़ दिया तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो ये बेसिकली जो दो फंक्शन हैं ये तब कॉल होते हैं जब हमारा स्लाइडर जब हम टच करते हैं तब ये वाला ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच कॉल होता है, और ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच तब कॉल होता है जब हम रिलीज़ करते हैं। तो ये जो दो फंक्शन है ये बेसिकली बहुत यूज़फुल है अगर आपके प्रोजेक्ट में लेट्स से कोई एनिमेशन है, अगर आप जब स्लाइडर यूज़ कर रहे हो तो अगर आपको उसे पॉज करना हो तो ये उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। और बहुत से ऐसे एक्शन है जो आप परफॉर्म करना चाहते हो तो तब भी ये यूज़ हो सकते हैं। पर हमारे केस में अभी हमें ये नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो स्लाइडर है जैसे जैसे ये हम मूव करें ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहे। तो अभी हमारे केस में ये दो का कोई काम नहीं है, तो ये बस समझाने के लिए मैंने यूज़ करे थे। पर अब जो हम यूज़ करेंगे एक दूसरा लिसनर है, वो है हमारा स्लाइडर डॉट एड ऑन चेंज लिसनर। तो एड ऑन चेंज लिसनर जो है वो कंटिन्यूस जो चेंज होता रहेगा ना हमारा, वो जो हमारी जो कंटिन्यूसली जो वैल्यू चेंज होती रहेगी उसके हिसाब से जो हमारा टेक्स्ट है वो इंक्रीज, टेक्स्ट साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हमें एक लैम्डा फंक्शन पास करना होता है। ओके, तो ठीक है, हमारा लैम्डा फंक्शन हमने दे दिया है, और जो इसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं वो एक होगा हमारा स्लाइडर नेम से, एक होगी हमारी इसमें वैल्यू, और एक होगी हमारी फ्रॉम यूज़र। ये तीन पैरामीटर होते हैं, पर हमें कंसर्न सिर्फ इस वैल्यू से ही है। ये दोनों अभी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ वैल्यू ही चाहिए इसकी, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी आप ये भूल जाइए फ्रॉम यूज़र एंड ये स्लाइडर। स्लाइडर ये बेसिकली जो हमने जो पहले लिसनर ऐड करा था, जो स्लाइडर है वैसे ही वर्क करेगा। स्लाइडर डॉट वैल्यू से हम वैल्यू भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे हमें वैल्यू प्रोवाइडेड है सीधा, तो हम वैल्यू यूज़ करेंगे। ये फ्रॉम यूज़र है, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसके अंदर सिमिलरली हमें बाइंडिंग डॉट जो टेक्स्ट है हमारा, उसका जो टेक्स्ट साइज़ है उसे हम जो स्लाइडर की जो वैल्यू है उसके इक्वल कर देंगे वैल्यू। ठीक है, हमने इसे इक्वल कर दिया। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्लाइडर है इसकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, जो हमारा टेक्स्ट है उसका भी साइज़ हमारा चेंज होता जा रहा है। तो ये स्लाइडर बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है। इसका कलर भी थोड़ा पर्पल सा है, ब्लूइश है, और इसमें जो ये जो लेबल है, इसे लेबल बोलते हैं, जिसमें हमारी ये वैल्यू दिख रही है 31 पॉइंट समथिंग 30.56, ये हमारी लेबल होती है। तो ये थोड़ी बोरिंग सी लग रही है, ये जो डिफ़ॉल्ट है इसका स्टाइल। अब हम इसे थोड़ा कस्टमाइज़ करेंगे लेबल को। ठीक है, हम अपनी एक्सएमएल फाइल में जाते हैं और इसे थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये हमने सिंपल सा ये जो बेसिक है स्लाइडर का वो देख लिया है, अब हम इसे थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं। तो स्लाइडर कस्टमाइज़ करने से पहले हम एक दो चीज़ देख लेते हैं कि ये जो हमारा सर्कल होता है ना, इसे हम कहते हैं थंब, और इसके जो लेफ्ट में पार्ट होता है, जो सिलेक्टेड पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव पार्ट, और इसके जो राइट में होता है वो होता है इनएक्टिव पार्ट। ठीक है, और जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसके चारों ओर एक शेडो सी बन जाती है, सर्कल, एक और सर्कल बन जाता है, उसे हम कहते हैं, उसे उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। एक और एट्रीब्यूट होता है हमारे पास हेलो कलर नाम से, तो उसका अगर हम कलर चेंज करें तो ये हमारा जो कलर है इसका चेंज हो जाएगा, ये जो शेडो सी बन रही है। ठीक है, और इसके ऊपर जो नंबरिंग है उसे हम कहते हैं लेबल। तो जल्दी से मैं ये चारों एट्रीब्यूट के कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो कलर हैं वो मैंने अपनी कलर डॉट एक्सएमएल फाइल में कर रखे हैं इंक्लूड, तो मैं यही कलर यूज़ करूँगा, एक्टिव पार्ट का, इनएक्टिव पार्ट का, थंब का, और ये हेलो कलर, ये मैं जल्दी से अपनी एक्सएमएल फाइल में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये चारों मैंने कलर ऐड कर लिए हैं अपने एक्सएमएल में, एक्टिव पार्ट, इनएक्टिव पार्ट, थंब कलर, हेलो कलर, ये मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसके जो कलर हैं वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, बस अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका जो लेबल है ना, लेबल में हमारी फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है, पर हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें इसे डेसिमल वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4, पॉइंट में नहीं चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ये स्लाइडर है इसे हम, ये अभी हमारा कंटिन्यूस है, इसे हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट में करने के लिए सिंपली हमें बस यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, एंड्रॉयड कॉलन स्टेप साइज, और इसमें लेट्स से हम दे देते हैं 10। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये अब हमारा डिस्क्रीट स्लाइडर हो गया। अब इसमें हम 10 10 के गैप में ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 10 20 30, 25 नहीं कर सकते, जैसे 15 नहीं कर सकते।
तो हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन आ गई है कि हम 10-10 के गैप में वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ना कि स्लाइडर के ऊपर डॉट डॉट भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऐप कॉलन टिक विजिबल, और इसे हम सेट कर देंगे फॉल्स। तो ये जो है हमारे, अब ये जो डॉट डॉट है इस स्लाइडर पे डॉट, ये रिमूव हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। तो जो हमारे स्लाइडर पे जो पॉइंट्स थे वो अब इनविजिबल हो चुके हैं, ठीक है, तो वो रिमूव हो चुके हैं। और ये अभी भी हमारा डिस्क्रीट ही है, 10-10 के गैप में वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है। तो अब हम ये जो स्टेप साइज है इसका 10 से हटा के 1 कर देता हूँ मैं, जिससे कि क्या होगा कि हमारी इसमें फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आएगी, जैसे 0.5 नहीं आएगी, 1.5 ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। इसमें 0, 1, 2, 1 के गैप में ही वैल्यू आएगी। तो इसमें फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आएगी, तो ये हमारा विदाउट पॉइंट जो वैल्यू होंगी हमारी वो सारी वैल्यू इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये बन चुका है हमारा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये हमारा स्लाइडर, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ रहती है, वो होती रहती है लेबल। ये जो ऊपर जो लेबल है ना, इसे थोड़ा कस्टमाइज़ करेंगे। तो अब हम लेबल को थोड़ा कस्टमाइज़ करेंगे, तो उसके लिए अब हम एक सेपरेट रिसोर्स फाइल बनाएंगे style.xml, उसके अंदर हम अपना लेबल का जो जितना भी स्टाइल होगा वो रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है हम उसमें अपनी जो स्टाइल, जो हम स्टाइल डिफाइन करेंगे style.xml में, वो पास करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लेबल स्टाइल जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ। तो ये एरर अभी इसलिए दे रहा है कि ये जो लेबल स्टाइल नाम की जो स्टाइल है अभी हमने क्रिएट नहीं करी है, ये अभी हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम होगा style.xml। तो ये हमारी style.xml फाइल बन चुकी है। इसमें अब हम अपना जो लेबल का स्टाइल है ना वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो स्टाइल पास करी थी, हमारा जो नेम था वो था लेबल स्टाइल, ठीक है। तो लेबल स्टाइल हमने इसका नेम दे दिया, और इसके पेरेंट में हमें देना होगा widget डॉट मटेरियल कंपोनेंट डॉट टूल टिप। ये बेसिकली जो हमारा जो डिफॉल्ट स्लाइडर है ना उसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर हम ओवरराइड करेंगे अपना स्टाइल, ठीक है। तो इसलिए हमने ये पास करा है widget डॉट मटेरियल कंपोनेंट डॉट टूल टिप। ये जो डिफॉल्ट स्टाइल है लेबल की, उसे हम एज अ पेरेंट हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं हम अपनी स्टाइल में, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो हम जो लेबल है उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइटम नेम जो हमारा एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड चेंज करने का, वो होता है बैकग्राउंड टी इंट। और इसके अंदर जो हमारा कलर होगा वो होगा, मैंने क्या डिफाइन करा था उधर, लेबल बैकग्राउंड कलर। ये मैंने कलर डॉट एक्सएमएल में भी डिफाइन कर रखा है ये कलर। तो ये हमारा ये उस लेबल का जो बैकग्राउंड है वो इस कलर का हो जाएगा, थोड़ा ऑरेंजिश सा कलर है ये। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो इसके ऊपर जो हमारी लेबल थी उसका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जो लेबल है उसका जो कॉर्नर है उसका साइज़ चेंज करते हैं, राउंडेड कॉर्नर करेंगे इसे हम थोड़ा सा। तो इसमें हम एक और आइटम इंक्लूड करेंगे, और जिसका नेम होगा शेप अपीयरेंस ओवरले। और इसके अंदर ना हम एक और स्टाइल हम क्रिएट करेंगे, वो पास करनी होगी हमें। लेट्स से उसका जो नाम होगा वो होगा राउंड कॉर्नर। अभी ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमें ये भी फाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ आ जाते हैं स्टाइल के बाहर, और यहाँ पे एक न्यू स्टाइल क्रिएट करते हैं। इसका जो नेम होगा वो होगा राउंड कॉर्नर नेम से ही हमने इसका नेम दे दिया है। तो अब इसके अंदर हम आइटम इंक्लूड करेंगे जिसका नेम होगा कॉर्नर साइज, ठीक है। अब और जो कॉर्नर साइज होगा वो होगा हमारा 50%। तो हमने सबसे पहले जो लेबल स्टाइल थी उसके अंदर हमने आइटम में शेप अपीयरेंस ओवरले पास करा, उसके अंदर हमने एक और स्टाइल पास करा। उस स्टाइल के अंदर हमारा जो राउंडेड कॉर्नर स्टाइल है उसके अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट होता है कॉर्नर साइज, वो हमने कर दिया 50%। तो ये जो 50% है हमारे जो लेबल का जो कॉर्नर साइज है वो हो जाएगा। मैं इसे रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी लेबल थी वो कुछ हद तक हो चुकी है कस्टमाइज। इसके कॉर्नर भी राउंड हो चुके हैं, और इसका हमने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लिया है। तो ऐसे ही आप, और भी इसमें कई ऑपरेशन है। अगर आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे materialdesign.io में, अगर आप स्लाइडर की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे उसमें इंप्लीमेंटेशन इसमें दिखा रखी है, उसमें और भी कई सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंप्लीमेंटेशन थी स्लाइडर की, हमने इसे पूरा कस्टमाइज़ कर लिया है। ये जो टेक्स्ट है इस स्लाइडर के अंदर, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।